सुप्रभात। और ये उठे हमारे बाबू भैया। 2 महीने पहले बाबू की गिनती नालायक लोगों में हुआ करती थी। निकम्मा, निठल्ला, आवारा जैसी उपाधियों से लोग उसके पीठ पीछे बुलाया करते थे। लेकिन फिर समय ने पलटी मारी। हुआ यूं कि जब बाबू की अक्लदार निकली तो उसकी बत्तीसी पूरी हो गई और ये बात हर गली में फैल गई। और ये अंधविश्वास भी कि जो बत्तीसी धारक बोलता है वो सच हो जाता है, यानी जिसके 32 दांत होते हैं वो जो बोलता है वो सच हो जाता है। नुकीला भाला बनाओगे क्या इसका? चलो भी, लाइन 2 किलोमीटर दूर तक पहुंच गई है। बस उस दिन के बाद सबसे बिजी और प्रिय लोग में हो गया था हमारा बाबू। नेक्स्ट। जी बताइए। जी, हम छोटा मोटा कर्मचारी हैं सरकारी ऑफिस में, और बहुत सारे लोग आते हैं हमसे थोड़ा बहुत बोलते हैं कि सिग्नेचर करा दीजिए, वो करा दीजिए, बट हमको कभी पैसा नहीं मिला है उन चीज़ का। हम चाहते हैं कि आप कुछ बोल दीजिए, हमने सुना है आपका बोला हुआ सच हो जाता है माई बाप, थोड़ा सा हम भी ऊपर की कमाई कर लेंगे। जी बोल देंगे, बताइए क्या बोलना है। बोल दीजिए कि ऊपर की कमाई हो जाए अच्छे से, हमारा थोड़ा छोटा छोटा बच्चा है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। आपका फीस कितना है सरकार? 100 रुपये। यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको? सर यहाँ पे 50 रुपये भी रखा हुआ है। दीजिए 100 रुपये, जाइए। अरे दीजिए। ले लीजिए सरकार। ठीक है, देख लेना भैया, बोल देना। अरे हो जाएगा, जाइए। भैया बोल देना। नेक्स्ट। जी मैडम बताइए। मेरी सरकारी नौकरी लगवा दो। हो जाएगा, पैसे दे दीजिए, अपने फीस दे दीजिए। कितने? 100 रुपये। ठीक, जाइए। ऐसे ही सब अपनी अर्जी बताते और 100 रुपये दे के चले जाते। पर इन सब में एक था जो धौंस समाकर अपने मन का चाहा बुला लेता था। इलाके का दादा, डॉन, बदमाश, चमन सुलेमानी। अरे जब तक सूरज चांद रहेगा चमन भैया का नाम रहेगा। लोग डरे चमन मरे। अरे सॉरी, लोग डरे चमन बढ़े, चमन बढ़े। जवान है कि अब तुम्हारी चप्पल? हाँ, आइंदा से ध्यान से, वरना तुम्हारा टिकट काट देंगे। समझे कि नहीं समझे? बाबू के लिए चमन का कुछ बोलना तलवार की धार में बोलने से कम नहीं था, यानी जरा सी चूक हुई और चमन की तलवार उसकी गर्दन पे आ गई। भैया आज तो 1000 का गल्ला आ गया। भैया मैं क्या कह रहा था, ये जो आप दुनिया का कल्याण कर रहे हो, अपने लिए भी 1-2 करोड़ रुपए मांग लो। ये रोज रोज की टिमटिम से तो बचेंगे। चौन भैया ने बुलाया तुम्हें? हाँ, हम आ जाएंगे। ठीक है, जल्दी आ जाना। बोलो। जी भैया, आप याद किए? तुम क्या हमारी गर्लफ्रेंड हो जो हम तुमको याद करेंगे? ये बताने बुलाए हैं कि अब तो हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। चमन ने ये कहा तो बाबू मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसके जी में आया कि मुन्ना को गले लगा ले, अरे उसकी पप्पी ले ले। आखिर इस चमन की चुंगल से मुक्ति तो मिली। अब तुम आओगे हमारे पास? जी हाँ, सुबह पहले तुम हमारे पास आओगे, हमें 5 अच्छी बातें बोलोगे,
फिर अपना धंधा शुरू करोगे। जी सरकार। भैया हम क्या कहते हैं, मना कर दो उसे। अरे कुआं प्यासे के पास जाता है क्या जो आप चले जाओगे? अरे वो चमन नहीं होता ना तो कब कब कह देते हैं। अरे यार बेड़ा गर्क कर रखा है उसने हमारा, सत्यानाश जाए, बेड़ा गर्क हो उसका। अरे हैजा पकड़ ले। लग गई। अब ठीक 3 इंच की दूरी में चमन का चेला खड़ा था और उसकी बड़ी बड़ी आंखें और फूलती हुई नाक बता रही थी कि उसने सब सुन लिया था। मतलब बाबू की गर्दन अब चमन की तलवार पर आ टिकी थी। चमन भाई हम क्या बोलते हैं कि एक बार माफ कर दो। तुम्हें माफ करके हम साफ हो जाएं, यही चाहते हो ना तुम? अरे चमन भाई कुछ नहीं होगा, हम वचन देते हैं ना। भाई किसको लेते तो नहीं है, बचन पसंद के पास और भैया के पास कुछ जाएगा तो हमसे होकर ठीक है। शट अप। जो बीच में 2 बड़े, मेरा मतलब एक बड़ा और एक छोटा बात कर रहे हो तो बहुत छोटे लोग बीच में नहीं बोला करते। और मुन्ना तुम भी कुछ नहीं बोलोगे, समझे? अरे हमारी पीठ आपकी तरफ थी। अरे फेस टू फेस बोलते तो बात होती ना। अरे आप खामा खा परेशान हो रहे हैं सरकार, समझिए बात को। सही बक रहे हो या बकरा बना रहे हो? सोच लो, अगर बात गलत निकली तो तुम्हारा जनाजा निकल जाएगा। अरे 100% 100% सच बोल रहे हैं। अगर बात गलत निकली ना तो आपका बंदूक और हमारा सीना छाती लेके पहुंचाऊंगा आपके पास। अरे आप फूले फले सरकार, फूले फले। अब वहां से दोनों निकल तो गए, लेकिन एक अजीब सा डर बाबू के मन में चल रहा था। वैसे यूं तो उसे इस बत्तीसी वाले अंधविश्वास पे विश्वास नहीं था, पर उसका मन एकदम मुंह को आ रहा था। बाबू भैया, बाबू भैया, बाबू भैया तैयार हो जाओ। बाबू भैया तैयार हो जाओ। बाबू भैया, बाबू भैया तैयार हो जाओ। किस लिए? अपना सीना ले जाने के लिए, चमन की गोली खाने के लिए। आपके 32 गोल सच हो गए। सामने चौंधा इधर पे रेल पड़ी थी, सारे अंदर चले गए। सुनने में चौंधा आपको पिस्तौल लेके घूम रहे हैं। गोली खाने के लिए तैयार हो जाओ। लो, अब बाबू भैया आसमान पे तो पहुंचे नहीं और अटके भी तो बबूल में। बाबू भैया दलिया में घी डाल दे। नहीं मत डालो, हमारी चिता में डालना काम आएगा। या भैंस की आंख हमारी वाट लगी पड़ी हो तो घी की पड़ी है। जिंदगी ऐसी मोड़ पे खड़ी हो तो कहाँ किसी को भूख लगती है। अब बाबू ने 6 चम्मच दलिया के अलावा कुछ नहीं खाया था। हफ्ते ऐसे ही कैद में गुजर गए और घर में राशन पानी खत्म हो गया था। अब जरूरी था कुछ ऐसी सेटिंग करना जिससे कम से कम मुन्ना तो घर से बाहर जा सके। तो मामला पूरा सेट कर दिया गया। रात के 2 बजे मुन्ना घर की दीवार कूदकर निकल गया। अगली सुबह जब मोहल्ले में चहल पहल हुई तब मुन्ना खाली बैग लटकाए वापस आ गया। अरे बाबू भैया कहाँ हैं? अरे मामी की माँ समझो, बचपन में उन्होंने ही उसे पाला था। अरे बाबू भैया की माँ तो पिछले साल ही चल बसी थी। अरे गर्मी की छुट्टियों में तो उन्हीं ने पाला था ना। कितने छोटे दिमाग के लोग हो तुम लोग। माहौल कैसा है बाहर का? खतरा भी टला नहीं है। चमन की आंख में खून उतरा, खून कह रहा आधी रात में आधा कर देगा। एक बात बताओ बाबू भैया, कहीं आपने अपने बारे में बुरा तो नहीं बोला था? अरे नहीं बोले यार, ये हमारे कर्मों की सजा तुमको मिल रही है। अपने घर में कैद हो गए साला, बाहर क्या चल रहा है कुछ खबर नहीं। खबर तो पूछो मत। चमन का केस रफा दफा हो गया है, सारे चेले बाहर आ गए हैं। हमारे तौर पे खतरा बढ़ गया है। बाबू की जिंदगी में खतरा खतरे के निशान से ऊपर आ गया था। परेशान प्रेमी की तरह न खाने की सुध थी न किसी काम की। दिन भर कमर पे हाथ रखकर डोलता रहता और सोचता रहता कि कैसे इस मुसीबत से बाहर निकला जाए। सुनो, तुम कल जाके 2 अलग अलग ट्रेन की टिकट बुक कर लो। 2 अलग अलग क्यों?
देखो मेरे पास एक प्लान है। तो अलग ट्रेन में 2 सीटें होंगी। एक सीट की खबर तुम कैसे ना कैसे करके चमन तक पहुंचाओगे और जब वो हमें ढूंढने के लिए आएगा तो दूसरी ट्रेन से हम गायब। प्लान तो बहुत बढ़िया बाबू भैया। अब गुरु प्लान तो बढ़िया था, पर अब प्रॉब्लम ये थी कि चमन तक की प्लान की खबर पहुंचाए कैसे। अब मुन्ना ट्रेन की टिकट कराकर उसी मोहल्ले में टहल रहा था जहां पर चमन का साम्राज्य था। तुम तो बाबू की तो सुनो। कहाँ बाबू? हाँ, पर हम बिल्कुल नहीं बताएंगे कि कल बाबू भैया 13वीं से वापस आएंगे और उसी दिन वापस निकल जाएंगे। और ये तो बिल्कुल नहीं बताएंगे कि वो 5:15 पे ट्रेन से जाएंगे। आ तुझे बताओ। अब ये पूरा वाक्य सुनकर चमन हंस पड़ा। भाई छोड़ दो यार इसको, जाने दो, तुम मासूम को जाने दो। बाबू भैया ये पहन लो। क्या हो गया? क्या चने वाले कपड़े पहनेंगे हम? तो शर्ट पैंट पहन के जाओगे क्या? चमन के चेले घर तक पहुंचेंगे तो हमसे ना कहना। क्या क्या करना पड़ेगा यार? जैसे तैसे वो घर से तो निकल गया, पर चलते चलते रास्ते में अचानक रुक गया। बड़ी मुश्किल से उसने गर्दन घुमाकर देखा, पीछे चमन खड़ा था। जी हाँ, चमन। अब हुआ यूं कि लेट लतीफ परंपरा निभाते हुए चमन थोड़ा सा लेट हो गया और उसकी ट्रेन मिस हो गई। इस बात पे चमन अपने चेलों को लताड़ ही रहा था कि उसकी नज़र मुन्ना पे पड़ गई थी। बहुत दिन से खोज रहे थे, आज तो निपटा के ही जाएंगे। अरे माँ बाप, गलती हो गई, माफ कर दो। भैया भैया छोड़ दो। भैया इसे छोड़ दो। हमसे चला क्या? अब ये कहते हुए चमन ने जोरदार मुक्का बाबू के मुंह पे मार दिया और कोई चीज जमीन पे गिर गई। बाबू, मुन्ना और चमन सहित सबकी नजर उस एक चीज पे थी और वो था सारे फसाद की जड़, यानी बाबू का सफेद चमचमाता हुआ दांत, जो कि बिल्कुल असली नहीं था। अंधविश्वास और पैसा कमाने के लिए मुन्ना और बाबू ने बत्तीसी की अफवाह फैलाई थी। बस सुना है वो जोरदार मुक्के के बाद बाबू बत्तीसी का डिमोशन हो गया और वो बाबू बत्तीसी से बाबू 31 हो गया था।